नमस्कार दोस्तों, मैं जयसिंह मीणा वेट गैलोरिन्स डिफेंस एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपने इसी टॉपिक में जो ज्योग्राफी का पार्ट हम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक का अगला पार्ट आएगा, जो तीसरा पार्ट जिसे अपन बोल सकते हैं। और उसी में हम बात कर रहे थे, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे थे, जिसमें से हमारे पास राजस्थान का एक पड़ोसी देश जो पाकिस्तान वो हो चुका था, गुजरात हो गया था, मध्य प्रदेश हो गया था, उसके बाद में यूपी हो चुका था। अब हमारे पास दो पड़ोसी राज्य बच रहे हैं जिनमें हमने बात की थी, जबकि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसकी अगर मैं चर्चा यहाँ पे करूं। अब 5 में से एक हरियाणा बच गया और एक पंजाब बच गया, जो छोटा सा पार्ट है जिसको अपन यहाँ पे लेते हैं, फिर आगे विस्तार से इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, अपन यहाँ पे चर्चा कर रहा था, मैं आपका यहाँ पे, जैसे ये राजस्थान है, इस राजस्थान की अपन क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये अपना राजस्थान है, इसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश को देखा था, उसके बाद में यूपी को देखा। अब हमारे पास हरियाणा, कौन सा आ गया? हरियाणा। बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे, अगर अपन चर्चा करें या एचआर की बात करें, इसके बाद में हमारा कौन सा आ गया? पंजाब। अब राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या तो कितनी है बेटा? 5 है। पड़ोसी राज्यों की संख्या अगर अपन बात करें कि पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। और वो हैं कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। और उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो एक कौन सा आ गया? गुजरात। कौन सा आ गया? गुजरात। यहाँ पे दो बातें करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसको विस्तार से बातें करते हैं। अब देखिए, हमारे पास हम बात कर रहे थे कि थी 5 थी, और कुल अंतः राज्य सीमा कितनी थी? 4850 थी, जिसमें से मध्य प्रदेश 1600, गुजरात 1022, यूपी 877। इसकी बातें भी हमारी हो चुकी थी। 1022 गुजरात, 1600 कौन? मध्य प्रदेश, और 877 कौन? अपना यूपी। बिल्कुल, अगर अपन यहाँ पे बातें करें। अब पाकिस्तान की 1070 थी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे। अब देखिए, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा जो है वो राजस्थान के साथ कितनी लंबी अंतः राज्य सीमा बनाता है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये 1262 किमी, कितनी? 1262 किमी अंतः राज्य सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। 1262 किमी अंतः राज्य सीमा का क्या करता है? निर्धारण, अंतः राज्य सीमा। मध्य प्रदेश के बाद में अगर दूसरा आएगा तो वो कौन सा आएगा? हरियाणा आएगा, जिसकी अपन बात करें कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा हरियाणा, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात, चौथे नंबर पे आपका यूपी, और पांचवें नंबर पे सबसे कम अंतः राज्य सीमा कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। ये बात आपको ध्यान में। अब हरियाणा जो है, इसकी अगर चर्चा करें तो राजस्थान के कितने जिले? 7। अर्थात हरियाणा के कितने जिले? 7। एक दूसरे की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें, अब देखो, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले अपन बात करें तो एक तो अपना इसको कौन टच करता है? भरतपुर। कौन सा टच करता है? भरतपुर, अगर अपन बात करें। उसके बाद में, भरतपुर के बाद में यहाँ पे आपका आ जाता है अलवर। अलवर के बाद में अगर अपन बात करें तो कौन सा आ जाता है? जयपुर। जयपुर के बाद में अगर अपन बात करें तो सीकर, और सिरस्कर के बाद में अगर बात करें झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में बात करें चूरू, और चूरू के बाद में अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़। इस प्रकार से तो 1 2 3 4 राजस्थान के 7 जिले, राजस्थान के कितने जिले? 7 जिले, जो हरियाणा की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और हनुमानगढ़। इस प्रकार से अब देखो, नीचे अगर हम इसी डायग्राम से अगर आगे बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो बिल्कुल ये अपना कौन सा आ गया था? भरतपुर। और भरतपुर से नीचे चले तो कौन सा आ गया? धौलपुर। धौलपुर से नीचे चले तो आपका कौन सा आ गया? करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अपना चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर ऊपर चले तो डूंगरपुर, फिर उदयपुर, ऐसे अपना सिरोही, झालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, और श्री गंगानगर की हमने बात की थी। तो ये राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान, ये जो भरतपुर है, इसकी बात करें तो और ऊपर किसको? एच आर कर, तो
तो ये इधर अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ एक तरफ तो हरियाणा और दूसरी तरफ किसको टच कर रहा है, पंजाब को। तो राजस्थान के केवल में कितने आ गए, 5 आ गए, जबकि कुल में कितने आ गए अपने 7 आ गए। अगर अपन चर्चा करें, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो हरियाणा की सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा। तो सर्वाधिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक तो कौन सा बनाता है, सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़। और न्यूनतम की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो न्यूनतम में जो है वो अपना कौन सा आ जाता है, सीकर। न्यूनतम की अगर अपन बात करें तो न्यूनतम अंतः राज्य सीमा कौन बनाता है, सीकर। बाकी कई किताबों में आप कंपटीशन में देखो तो आपको जयपुर भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जयपुर नहीं, यहाँ पे न्यूनतम अंतः राज्य सीमा कौन बनाता है, सीकर बनाता है। बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे चर्चा करें, अब देखिए यहां से तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं इसको यहां से आगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि एक तरफ तो कौन आ गया अपना राजस्थान, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपका कौन सा आ गया, हरियाणा। कौन सा आ गया, हरियाणा। बिल्कुल अगर चर्चा करें, अब ये दोनों के मध्य जो सीमा बनती है वो कौन सी बनती है, अंतः राज्य सीमा। अब ये अंतः राज्य है 1200, और ये हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। जबकि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। और राजस्थान की राजधानी तुम्हें पता ही है, वही जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सत्यनारायण समिति। अब देखो ये अंतः राज्य सीमा 1262 है, जबकि राजस्थान के कुल कितने जिले, तो राजस्थान के कुल 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले, जो किसकी सीमा को टच करते हैं, हरियाणा की सीमा को। अब वो है कौन कौन से, बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 अपनी बात करते हैं यहाँ पे। अब ये 7 हैं कौन कौन से बेटा, बिल्कुल अगर चर्चा करें अपन। अब सबसे ऊपर ही ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था, बिल्कुल अगर अपन यहाँ बिल्कुल अगर चर्चा करें तो यहाँ पे हमने देखा था, देखो भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, यहाँ पे हमने 2 बातें की थी। देखिए हमारा यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यानी ऊपर से चले तो सबसे ऊपर ही ऊपर तो कौन सा था, हनुमानगढ़। कौन सा था, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपना जो है वो कौन सा था, हनुमानगढ़। अगर बात करें ये हनुमानगढ़ था। उसके बाद में अगर हम नीचे चले तो कौन सा था, चूरू। चूरू से नीचे चले तो कौन सा था, झुंझुनू। कौन सा था, झुंझुनू। झुंझुनू से नीचे चले तो अपना कौन सा था, सीकर। और सीकर से नीचे चले तो कौन सा था, जयपुर। और जयपुर से नीचे चले तो कौन सा था, अलवर। और अलवर से नीचे चले तो कौन सा था, भरतपुर। कौन सा था, भरतपुर। बिल्कुल अगर अपन बातें करें, ये आपका जो था वो भरतपुर था। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 थे। अब देखिए यहाँ पे राज्य सीमा कौन बनाता है, हनुमानगढ़। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में कौन सा आ जाता है, सीकर आ जाता है। उसके बाद में केवल की अगर बात करें तो इस केवल में कितने आ जाएंगे, 5। केवल में कितने आ जाएंगे, 5। जो राजस्थान के केवल कितने जिले जो हरियाणा की साथ यानी हरियाणा की सीमा को टच करते हैं, तो केवल में कितने आ गए, 5 आ गए। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और आपका ये अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। जबकि भरतपुर जो है इसकी अगर चर्चा करें तो ये ऊपर तो किसको, एचआर को, और नीचे किसको, यूपी को टच करता है। तो राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा और यूपी की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, भरतपुर। राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और किसकी, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। तो पंजाब की अगर अपन बात करें तो यानी यहाँ पे चर्चा करते हैं तो पंजाब और, तो यहाँ पे एक तरफ तो आपका पंजाब आ गया और दूसरी तरफ इसको टच करता है एचआर अर्थात हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा आ गया, हनुमानगढ़। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको विस्तार से देखनी है। उसके बाद में बसते हैं कि मध्य अपने हरियाणा के कितने जिले जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए हरियाणा की, तो आपने जो हरियाणा है जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो इस हरियाणा के भी कितने जिले हैं, 7 है। बिल्कुल अगर बात करें इसके लिए आता है हिवसी,
हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। अगर इस ट्रिक की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक शब्द आता है हिबसी। कौन सा आता है? हिबसी। हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। अब देखो ही से तो क्या आ गया आपका? हिसार। कौन सा आ गया? हिसार। बी से कौन सा आ गया? भिवानी। और सी से कौन सा आ गया? सिरसा। कौन सा आ गया? सिरसा। इस मैं से कौन सा आ गया? महेंद्रगढ़। कौन सा आ गया? महेंद्रगढ़। रे से कौन सा आ गया? रेवाड़ी। कौन सा आ गया? रेवाड़ी। इस गु से क्या आ गया आपका? गुरुग्राम। कौन सा आ गया? गुरुग्राम या गुड़गावा, बिल्कुल। और फतेह, फतेह से क्या आ गया? फतियाबाद। कौन सा आ गया? फतियाबाद, बिल्कुल। अगर बात करें, और मेवात से क्या आ गया? मेवात आ गया। क्या आ गया? मेवात आ गया। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो देखिए, दो, दो चार और दो आठ, सॉरी। यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 8, जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। जिसमें अपन अगर यहाँ पे चर्चा करते हैं तो बिल्कुल वर्तमान में यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा, तो यानी हरियाणा के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 8 है, जो राजस्थान की सीमा को, जिसमें हिसार, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फतेहाबाद और मेवात। ये जो गुरुग्राम है, ये गुड़गांव का नया नाम है। क्या है? इसके साथ अपने को इस चीज को याद रखना है, तो बिल्कुल यहाँ पे दो बातें। गुरु यानी हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। हिबसी, मरे, गुप्त, मेवात। मेरे साथ दो तीन पर आप बोलोगे तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। ही से हिसार, बी से भिवानी, सी से सिरसा, मैं से महेंद्रगढ़, रे से रेवाड़ी, गु से गुरुग्राम, फतेह से फतेहाबाद, बिल्कुल। अगर बात करें, और मेवात से कौन सा आ गया? मेवात। अगर इस प्रकार से अपन चर्चा करते हुए चले, तो ये यानी हरियाणा के 8 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो मेवात, फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी और हिसार। अगर यहाँ पे, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपना अगला आता है, जिसकी अपन चर्चा कर थे। यहाँ पे आता है अगला। अगले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये इस राजस्थान की अगर बात करें तो अगला जो बच जाता है वो कौन सा आ जाता है? पंजाब। और दोनों तरफ दो दो, यानी पंजाब के भी दो और राजस्थान के भी दो जिले एक दूसरे की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। अब वो दो कौन कौन से करते हैं, उसकी अगर बात करें तो देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल चर्चा कर रहा था, पहले राजस्थान की बात कर ले। पंजाब के साथ सीमा, दूसरा आपका राजस्थान का कौन सा? हनुमानगढ़ के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। यानी पंजाब के साथ एक तो श्री गंगानगर और एक कौन सा? हनुमानगढ़। अब सर्वाधिक सीमा जो है, यानी सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा श्री गंगानगर, और न्यूनतम अंतर राज्य सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। जबकि पंजाब के कितने? दो, एक तो फाजिलक्का और एक कौन सा है आपका? फिरोजपुर। कौन सा है? फाजिलक्का, सॉरी, और एक कौन सा है? मुक्तसर। अगर अपन दोनों की बात करें तो अब देखिए, यहां से चर्चा करते हुए अपन आगे चल रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहां पे अगर करें कि राजस्थान के, यानी राजस्थान और पंजाब के मध्य संबंध, तो राजस्थान और पंजाब के मध्य संबंध की बात करें तो इन दोनों के मध्य कौन सी सीमा? अंतः राज्य, न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य। न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? पंजाब है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब न्यूनतम अंतः राज्य सीमा की जब अपनी थी 89, बिल्कुल। अब देखिए राजस्थान के कुल जिले, तो राजस्थान के कुल जिलों की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के कुल जिले कितने? दो। दो की अगर बात करें तो दोनों में से कौन कौन से आ गए? एक तरफ तो कौन सा आ गया आपका? श्री गंगानगर। कौन सा आ गया? श्री गंगानगर। और दूसरे की बात करें तो वो कौन सा आ गया? हनुमानगढ़। बिल्कुल। अगर बात करें सर्वाधिक की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक की अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे अपन दो बातें करेंगे। एक तो श्री गंगानगर, बिल्कुल यहाँ पे चर्चा करें, और दूसरी की बात करें तो वो कौन सा आ गया आपका? हनुमानगढ़।
और यहाँ पे सर्वाधिक की बात करें तो श्री गंगानगर और न्यूनतम की बात करें तो हनुमानगढ़। जबकि ये श्री गंगानगर जो है वो बड़ा ऊपर तो यानी एक पड़ोसी देश अर्थात पाकिस्तान और नीचे अगर बात करें तो पंजाब के साथ। अगर क्वेश्चन तो पंजाब की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो एक तरफ तो कौन आ गया पंजाब और दूसरी तरफ कौन सा आ गया आपका एचआर अर्थात हरियाणा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है तो वो कौन सा आ गया आपका हनुमानगढ़। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इस श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा क्या कहा जाता है अन्न का कटोरा। इसके अलावा हनुमानगढ़ जो है ये राजस्थान का 31वां जिला है और यहाँ पे बटनेर दुर्ग है। बिल्कुल अगर बात करें कौन सा दुर्ग है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में और राजस्थान का 31वां। और कपास राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है तो हनुमानगढ़। जबकि किन्नू माल्टा अंगूर राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होते हैं श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती हैं तो भी श्री गंगानगर। बाद में हम राजस्थान के जिलों के उपनामों की बात करेंगे वहां इसको विस्तार से एक बार पुनः देखेंगे। तो ये बात हमारी यहाँ पे होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पंजाब के कितने जिले। तो यहाँ पंजाब के कितने जिले दो जिले टच करते हैं। अगर इन दोनों की बात करें तो एक तो आता है आपका फाजी और एक आ जाता है मुक्तसर। कौन सा आ जाता है मुक्तसर। दो जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को भी टच करते हैं। पंजाब के दो जिले एक तो फाजिलका और एक कौन सा है मुक्तसर। और फाजिलका दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब के हैं। भंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है पंजाब का। लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है पंजाब में। जबकि लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है जिसमें चारों तरफ लकड़ियां जलाकर। तो ये इस प्रकार से हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य और पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान के कितने जिले और कितने किस प्रकार से सीमा बनाते हैं। उसके बाद में अब यहां से बात करते हैं बिल्कुल। अब राजस्थान का छोटा सा मानचित्र बनाता हूं और जिसमें हम राजस्थान 25 जिलों की बातें कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। इधर हमने सबसे पहले किसकी बात की थी पाकिस्तान। किसकी बात की थी पाकिस्तान। कितनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किमी। राजस्थान के कितने जिले चार जिसमें से एक तो कौन सा श्री गंगानगर दूसरा कौन सा बीकानेर तीसरा कौन सा जैसलमेर और चौथा कौन सा बाड़मेर। बिल्कुल चार जिले हमें मानचित्र में आ गए। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी गुजरात की। किसकी बात की थी गुजरात की। यहाँ पे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे हमने गुजरात की बात की थी और गुजरात में एक तो कौन सा बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में अगर बात करें तो कौन सा जालौर। जालौर के बाद में अगर बात करें तो कौन सा सिरोही। सिरोही के बाद में अगर बात करें तो कौन सा उदयपुर। उदयपुर के बाद में अगर बात करें तो कौन सा डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में अगर बात करें तो कौन सा है बांसवाड़ा। अगर हम इनकी चर्चा करें तो ये राजस्थान के यानी यहाँ से। उसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ हमने बात की तो बांसवाड़ा। उसके बाद में कौन सा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में कौन सा कोटा। कोटा के बाद में कौन सा झालावाड़। बिल्कुल अगर बात करें झालावाड़ के बाद में कौन सा बारा। बारा के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में करौली। करौली के बाद में धौलपुर। यहां से हमने बात। फिर उसके बाद में यूपी की बात आई थी कौन सा धौलपुर और दूसरा में बात करें तो भरतपुर। उसके बाद में कौन सा अलवर। अलवर के बाद में कौन सा जयपुर और जयपुर के बाद में कौन सा सीकर और सीकर के बाद में कौन झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में कौन चूरू और चूरू के बाद में कौन हनुमानगढ़। उसके बाद में हमने पंजाब की बात की थी गंगानगर और हनुमानगढ़। इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के अब क्वेश्चन क्या आता है वो नीचे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है वो यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा तो आपको पता हो गई। यहाँ पे कुल स्थलीय सीमा 1070। गुजरात के साथ 1022। मध्य प्रदेश के साथ किमी। यूपी के साथ
77 किमी और एचआर के साथ 1262 किमी और पंजाब के साथ कितनी 89 किमी। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा आ जाती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी आ गई। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे सामने आती है 5920 किमी। ये 5920 किमी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आ जाती है। कुल स्थलीय सीमा कितनी आती है 5920। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या है, तो यहाँ पे पड़ोसी राज्य और पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं 5 है। पड़ोसी राज्य कितने हैं 5 है, जबकि राजस्थान का एक पड़ोसी क्या है देश है, और पड़ोसी देश जो है वो कौन है एक है, अर्थात कौन सा है पाकिस्तान। अब देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है 5 है और एक पड़ोसी क्या है देश है। बिल्कुल आपको पता, तो राजस्थान जो है वो दो प्रकार की सीमा बनाता है, अंतः राष्ट्रीय, अंतः राज्य। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय और शेष 5 राज्यों के साथ अंतः राज्य सीमा का निर्धारण करता है। जबकि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा हमें पता है, आपको भी पता है कि 5920, उसमें से अगर अपन बात करें, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा, तो यहाँ पे कुल अंतः राज्य सीमा, अब अंतः राज्य सीमा आपसे पूछ ले तो राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा कितनी हो गई, तो यानी आपको पता है 1022, 1600, 877, 1262 और 89, इन पांचों को अपन एक कर दें तो राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा अर्थात 4850 किमी के आगे राजस्थान की अंतः राज्य सीमा। अब बच गई राजस्थान की अंतः राष्ट्रीय सीमा, तो 5920 कुल स्थलीय सीमा, 4850 अंतः राज्य सीमा, तो 5 में से 4850 माइनस कर देंगे तो शेष हमारे पास जो बचेगी वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी आ गई 1070 किमी, जो पाकिस्तान के साथ बनती है। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920, राजस्थान के कुल अंतः राज्य सीमा 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1050, जिसमें मैंने पाकिस्तान के साथ बात कर दी थी, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। अब देखो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, तब अपनी बात आती है यहाँ पे। अब देखिए आप ध्यान देना बिल्कुल, साथ साथ इसका आंसर देते हुए चलेंगे अपन। देखो क्वेश्चन क्या आ गया कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, तो राजस्थान है बेटा, इसकी अगर बात अगर अपन बात करें तो कुल स्थलीय सीमा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा को यानी 5920 को टच करने वाले राजस्थान के कुल जिलों की संख्या, तो ये 5920 राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, इसको टच करने वाले जिलों की संख्या। अब जिलों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो ऐसी स्थिति में आपके पास कितने आ जाएंगे 25। कितने आ जाएंगे 25। राजस्थान के कुल कितने जिले जो स्थलीय सीमा को टच करते हैं, तो कितने करते हैं 25। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा, तो राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा कितनी थी 4850 किमी। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा को टच करने वाले जिलों की संख्या, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप 25 आएंगे? 25 तो नहीं आएंगे बिल्कुल, क्योंकि 25 तो कुल स्थलीय सीमा को टच करते हैं। केवल अंतः यानी राजस्थान के कुल कितने जिले जो अंतः राज्य सीमा को क्या करते हैं टच करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कितने आएंगे मेरे भाई अगर बता सको तो? 25 तो कुल है, तो ऐसी स्थिति में कितने आ जाएंगे 23। जिलों की संख्या कितनी आ जाएगी 23। लेकिन यहां पे अगर बात करें कि केवल
यहाँ पे एक बात आ जाए कि केवल राजस्थान के केवल कितने जिले हैं जो केवल अंतः राज्य सीमा को ही टच करते हैं, केवल अंतः राज्य सीमा को ही क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे, 21 जिले। कितने जिले आ जाएंगे, 21। कुल की बात करेंगे तो कितने आएंगे, 20, जबकि केवल की बात करेंगे तो क्या आएंगे, 21। जबकि स्थलीय सीमा को टच करने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई, 25। जिलों की संख्या कितनी हो गई। अब हमारे पास बच गया अंतरराज्य सीमा, अब बच गई राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यानी कुल स्थलीय सीमा 5,920, जिलों की संख्या 25, स्थलीय सीमा 5,920, उसके बाद में कुल अंतर राज्य सीमा 4,850। कुल कितने जिले इसको टच करते हैं, 23, जबकि केवल की अगर बात करेंगे तो 21 आएंगे। कितने आएंगे, 21 आएंगे। अब देखिए बेटा आगे चलते हैं, उसके बाद में राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी होगी, 1070। अब ये राजस्थान के कुल कितने जिलों को टच करती है, कुल जिलों की संख्या, तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और केवल की बात करें तो केवल कितने जिले, केवल कितने जिले, तो ऐसी स्थिति में कितने आ जाएंगे, 2। अगर केवल की बात करें 2, तो कुल की बात करें तो कितने, 4। अब केवल में जो 2 आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो बेटा आप समझ गए होंगे, एक तो कौन सा आ जाएगा आपका बीकानेर, और दूसरी की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। जबकि कुल में अगर हम जोड़ेंगे तो श्री गंगानगर भी आएगा और कौन सा आएगा, बाड़मेर भी आएगा, जिसको मैंने प्रारंभिक जो टॉपिक आपको स्टार्टिंग दिया था उसमें मैंने आपको बताया था। बिल्कुल अगर विस्तार से अगर बात करें तो केवल में, अब देखो राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले, कितने जिले, 2 जिले जो दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, दोनों प्रकार की क्या बनाते हैं, सीमा। अब देखो राजस्थान के 2 जिले जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तो देखो दोनों प्रकार की सीमा बनाने के लिए पहला तो आ जाएगा आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब ये श्री गंगानगर देखो ऊपर तो किसको टच कर रहा है, पाकिस्तान को, और नीचे किसको टच कर रहा है, पंजाब को। तो पंजाब के साथ तो ये अंतरराज्यीय, पाकिस्तान के साथ ये अंतरराष्ट्रीय, और दूसरे की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर। ये बाड़मेर ऊपर तो किसको टच कर रहा है, पाकिस्तान को, और नीचे की अगर बात करेंगे तो ये किसको टच करेगा, गुजरात को। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले, तो कितने आगे, 2 श्री गंगानगर और बाड़मेर, जबकि केवल में कितने आगे, 2, एक बीकानेर और एक कौन सा, जैसलमेर। जबकि कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070, राजस्थान के कुल कितने जिले से टच करते हैं, 4 करते हैं, केवल कितने जिले, तो 2 आ जाएंगे, बीकानेर और जैसलमेर। इधर बात करें कि राजस्थान के 2 जिले जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तो एक श्री गंगानगर और एक बाड़मेर। श्री गंगानगर ऊपर पाकिस्तान, नीचे पंजाब, बाड़मेर ऊपर पाकिस्तान और नीचे गुजरात के साथ, यानी दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अब देखिए यहां से अपन आगे चले तो बिल्कुल अगर विस्तार से देखें तो यहाँ पे तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920, कुल अंतः राज्य सीमा 4,850, जबकि अंतः राष्ट्रीय सीमा 1,050, सॉरी 1,070। अब इसमें अगर अपन बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले कुल जिलों की संख्या 4, केवल में 2, जबकि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920, उसको टच करने वाले जिलों की संख्या 25, जबकि अंतः राज्य सीमा को कुल कितने जिले टच करते हैं, तो 23, केवल की बात करेंगे तो 21। ये बात मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या है। यहां पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है राजस्थान के वर्ती जिलों की संख्या,
कितनी है? राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या। अब राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों तो ना तो अंतः राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं और ना ही अंतः राज्य सीमा को टच करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बिल्कुल अगर बात करें, अब देखो ऐसे जिले जो राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं और ना ही अंतः राज्य सीमा को टच करते हैं, अर्थात मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती की अगर बात करें तो सबसे मध्यवर्ती, जैसे राजस्थान का हृदय अजमेर, किसी को टच करता है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है, नहीं करता। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहां से थोड़ा ऊपर चले तो एक आपका कौन सा आ गया? नागौर। क्या ये किसको टच करता है? नहीं करता, बिल्कुल। नागौर के बाद में अगर अपन बात करें तो एक कौन सा आ गया? जोधपुर। कौन सा आ गया? जोधपुर। क्या जोधपुर करता है? नहीं। उसके बाद में अगर हम आगे चले तो एक कौन सा आ गया? पाली। पाली के बाद में अगर हम यहाँ थोड़ा नीचे चले, यहाँ इधर अगर बात करें तो ये भीलवाड़ा। उसके बाद में इधर अगर चर्चा करते के बाद में तो एक कौन सा आ जाता है? बूंदी। बूंदी के बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एक कौन सा आ जाता है? राजसंबंध। कौन सा आ जाता है? राजसंबंध। अगर अपन बात करते हुए आगे चलते चले तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 रह गया अपना। नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, राजसंबंध, दौसा और बूंदी। इसमें से एक नवाबों की नगरी अर्थात कौन सा रह गया? टोंक। कौन सा रह गया? टोंक। यहाँ पे अगर चर्चा करें तो ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती हैं। नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, राजसंबंध, टोंक, बूंदी और आपका कौन सा? दौसा। इस प्रकार से ये टोंक रह गया अपना, जिसे नवाबों की नगरी, धातु नगरी नागौर, सन सिटी जोधपुर यानी सोजत पाली के लिए मेहंदी प्रसिद्ध है। राजसंबंध यानी यहाँ पे अगर बात करें तो ये राजसंबंध, बिल्कुल यहाँ से चर्चा करें, अजमेर राजस्थान का हृदय, नवाबों की नगरी, चांदबावड़ी या बानेरी या दौसा, एक छोटी काशी किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। और राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? अगर अपन बात करें तो 8 हैं। और वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे हमने इसको देखा। इसके अलावा अब देखो राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या 8 हो गई, जबकि स्थलीय सीमा को टच करने वाले कितने हो गए? 25। और अगर आपसे कुल पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कुल जिलों की संख्या, तो राजस्थान के कुल जिलों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 33 और संभाग कितने हैं? 7 है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 33, जबकि संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है या छूता है। तो राजस्थान का वह जिला, देखो यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान का वह सर्वाधिक को छूता है। पाली कितने जिलों को टच करता है? 8 को। कितने को टच करता है? 8 को। अब वो कौन कौन से को टच करता है बेटा? तो ये तो आ गया आपका पाली। और राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है या टच करता है या छूता है, तो ऐसी स्थिति में कितने आ गए? 8 आ गए। और वो कौन सा जिला आ गया? पाली आ गया। इस पाली की अगर बात करें तो एक तो आपका आ जाता है अजमेर। अजमेर के बाद में एक आ जाता है आपका नागौर। नागौर के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसको एक टच करता है कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के बाद में इसे कौन टच करता है? जालोर। जालोर के बाद में इसे कौन टच करता है? सिरोही। सिरोही के बाद में इसे कौन टच करता है? उदयपुर। और उदयपुर के बाद में इसे कौन टच करता है? राजसंबंध। कौन सा करता है? राजसंबंध। बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे बातें
करें। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे चर्चा करते हुए चलते हैं तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या तो कितनी थी, 8 थी। और राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है तो उसमें अपना कौन सा आ जाता था, बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वो आ जाता था बिल्कुल यहाँ से, तो पाली। और पाली कितने जिलों की सीमाओं को, 8, जिसमें से अगर देखें तो देखो 2 और 2 4, 2 6 1 7, अर्थात एक ये जालोर के पास में अपना कौन सा आ जाता था, बाड़मेर। कौन सा आ जाता था, बाड़मेर। ये 8 जिले थे जिसमें बात करें अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, ये राजस्थान के 8 जिले थे जो राजस्थान के यानी राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को टच करता है तो वो कौन सा है, पाली है। और पाली कितने को टच करता है, 8 को। कौन कौन से को, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और इसको विस्तार से देखते हैं कि राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ होती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 2 जिले के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार यानी राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद, एक बार समाप्त होने के बाद प्रारंभ होती है। तो राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, 2। कितने जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। और वो 2 कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा आपका अजमेर। कौन सा आ जाएगा, अजमेर। और 2 नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। अजमेर का जो टूटा हुआ भाग है वो तो क्या कहलाता है, मेरवाड़ा। क्या कहलाता है, मेरवाड़ा। और चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ भाग जो है वो क्या कहलाता है, भैंसरोडगढ़, या फिर उसे बोलते हैं 84गढ़। क्या बोलते हैं, 84गढ़। और ये 2 जिले ऐसे हैं, देखो राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ होती है तो वो कितने जिले हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो अजमेर और दूसरा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। ये बात हमारी हो गई। अब देखिए अपन यहाँ पे विस्तार से इनको 4-5 चीजों को देखते हैं कि राजस्थान के कुल जिलों की संख्या कितनी है, 33, संभाग कितने हैं, 7। ये इस प्रकार से राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की बात भी हो गई। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला जिला पाली है जो 8 को हो गया। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा भी हो गई, राजस्थान के पड़ोसी राज्य भी हो गए। अब हम राजस्थान की छोटी छोटी बातों की और चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान जो है वो कितने अक्षांश व कितने देशांतर में है, राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का विस्तार कितना है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, राजस्थान से बिल्कुल ये 4-5 चीजें। अब अपन देखते हैं राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राजस्थान के विस्तार की। लेकिन उसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे जिसमें आपको विस्तार से आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार। किसकी बात करेंगे, राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान के विस्तार को हम अगले टॉपिक में देखेंगे जिसमें अपन विस्तार से इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।